सक्सेस अगर अपनी लाइफ में हासिल करोगे तो अपने लिए करोगे। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये जो आपने स्क्रोलिंग की है ये आपके काम आएगी? अगर तुम्हारी एज भी 16 से लेकर 25 के दरमियान है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर लाइफ। मैं ऑलमोस्ट अपने 20s में हूँ और मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सीखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर हो सके तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। 16 से लेकर 25 साल की जो एज है, आप इसे एक गोल्डन एज भी मान सकते हो, क्योंकि इस एज में हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब घर में बच्चे रो रहे हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, और इसके अलावा ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपने स्कूल कॉलेज यूनी की फीस वगैरह खुद पे करनी पड़ रही है, या हमारी बेसिक नीड्स वगैरह जितनी भी हैं उसके लिए मीन्स के हमें खुद पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं, खुद कमाने पड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स के इस एज में हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि हमारी लाइफ में थोड़ा प्रेशर होता है, मीन्स के थोड़ा स्टडी को लेकर, मतलब थोड़ा स्टडी को लेकर प्रेशर हो सकता है, और इसके अलावा मार्क्स वगैरह लेकर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। ये खैर एक अलग टॉपिक है। और रही बात टाइम की, तो इस एज में हमारे पास ना काफ़ी सारा टाइम होता है, काफ़ी सारा। देखो, आप जितना मर्ज़ी सोशल मीडिया यूज़ करो, जितना मर्ज़ी आप मोबाइल चलाओ, गेम्स खेलो, मूवीज़ ड्रामाज वेब सीरीज़, दोस्तों के साथ आउटिंग्स वगैरह पर भी जाओ, कुछ भी करो, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन आप अपना कीमती वक्त, जिसे प्रीशियस वक्त कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप इन सब में वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो, आपकी ये जो एज है ना, 16 से लेकर जो 25 की एज है, ये गोल्डन एज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज के अंदर ना हमें काफ़ी कुछ करने का, किसी भी काम को करने का, उसे अंजाम करने का, मतलब अंजाम देने का जुनून काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे अंदर ना। किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी वगैरह, किसी काम को करने की मतलब भूख और प्यास, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मीन्स के हमारे अंदर आग जली होती है इस एज में। तो अगर आप अपनी अभी मतलब 16 से लेकर जो 25 की एज है, अगर आप इस एज में रिस्क नहीं लोगे, गलतियां नहीं करोगे, तो कब बुढ़ापे में करोगे? मीन्स कि अगर आप अभी रिस्क लोगे, गलतियां करोगे, तब भी जाके मतलब फ्यूचर में मतलब आगे सक्सेसफुल हो पाओगे ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो तो हो सकता है कि आप लोग अपनी आने वाली लाइफ में सक्सेसफुल हो। मतलब अगर आप अभी कुछ भी ना करो, ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये जो एज है, इस एज के अंदर आपके अंदर जो आग है, जो जुनून है, 16 से लेकर जो 25 साल की एज है, ये जो आग है ये 30 35 40 साल की एज में आते आते बुझना शुरू हो जाती है, मीन्स से ख़त्म हो जाती है। यार देखो, अब एक इंसान है, वो अपने मतलब जवानी की एज में है, राइट। अब उसे गाड़ियाँ चाहिए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, परफेक्ट जॉब चाहिए, काफ़ी सारा पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। लेकिन अगर यही सवाल एक 50 60 70 साल के बंदे से पूछो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि यार मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मतलब उसकी फैमिली है तो वो ये कहेगा कि मेरी फैमिली खुश रहे और मेरी आने वाली नस्लें खुश रहें। वो कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब गाड़ी वगैरह की, महंगी महंगी वॉचेस वगैरह की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये एज है, अपनी इस एज को मतलब गोल्डन एज को सिर्फ़ और सिर्फ यूं ही सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ और गेम्स वगैरह में ऐसे मतलब वेस्ट मत करो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग मतलब सब काम छोड़ दो, अपने आप को मतलब कमरे में बंद कर दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डिसअपेयर, जो किसी को नज़र ही ना हो। मतलब ये सोशल मीडिया में बहुत से सारी चीज़ें जो है ना, इसको हवा बना दिया गया, लोगों ने हवा बनाया। मतलब लोग कहते हैं कि अपने आप को मतलब डिसअपेयर कर दो, छुप जाओ, किसी को नज़र ना हो, दिन रात मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो, इसके अलावा रनिंग करो, कोल्ड शावर लो, और रात को जल्दी सो, नोट टू डू लिस्ट बनाओ। ये सब चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में जब मैटर करती हैं, जब मीन्स कि आप एक लेवल पे होते हो, अभी आप ज़ीरो पे हो। देखो, आप सुबह जल्दी उठ गए, आपको नहीं पता आपने क्या करना है, तो आप मुझे बताओ कि आपका सुबह जल्दी उठने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं ना। आप सुबह जल्दी उठे और उसके बाद दोबारा से आपने मोबाइल चलाना इस्तेमाल कर लिया, तो इसका कोई फ़ायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, राइट। वो आपको पता होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ नया भी करो, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करो, अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ ना कुछ करो। देखो, आप जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मतलब बड़े होते जाते हो, 19 20 21 22 23, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आप अपना कीमती टाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे फजूल से कामों में मतलब स्पेंड मत करो। मतलब जैसे स्क्रॉलिंग करना, मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देखना, ये मतलब फजूल आप कह सकते हो इन्हें।
हाँ, आप इनकी जगह मतलब डेली अगर आप 24 घंटे होते हैं हर किसी के पास, ऐसा नहीं है कि आपको अपने पूरा पूरा दिन ही एकदम चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आप डेली एटलीस्ट मतलब 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालो। अपने फ्यूचर के लिए और अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालो। क्यों? फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलते हैं कि 3 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो उसमें से तकरीबन 10 मिनट निकाल लो। 10 मिनट सुबह निकाल लो, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को निकाल लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन निकालो अपने लिए, अपनी आने वाले वक्त के लिए ज़रूर निकालो, अपने फ्यूचर के लिए निकालो। अगर अभी टाइम नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? अब बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देंगे कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमने स्टडी वगैरह भी करनी होती है। तो सुनो, अगर आप दिन में 3 से 5 घंटे सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो तो मीन्स कि आप अपने लिए और अपनी मतलब फ्यूचर के लिए डेली का 1 घंटा भी निकाल सकते हो, उसके मतलब कोई इशू नहीं है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइम क्या है, मीन्स कि आपकी रूटीन क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपने उसमें से निकालना है अपने लिए टाइम। क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अपने फ्यूचर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आप बाकी सब की तरह हाँ मतलब स्क्रॉलिंग करते रह जाओगे और मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देखते जाओगे। अपने इस टाइम को 16 से 25 साल के जो गोल्डन एज है, इस टाइम को ना सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखो। मान के चलो कि आप अभी स्क्रॉलिंग करते हो, राइट? मतलब डेली 1 से 2 घंटा आप स्क्रॉलिंग करते हो, मूवीज़ ड्रामास वगैरह भी आप वॉच करते हो। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये जो आपने स्क्रॉलिंग की है ये आपके काम आएगी? आप जो गेम्स खेलते हो मीन्स के और उस पर कंटेंट भी क्रिएट वगैरह नहीं करते और सिर्फ गेम्स खेलते हो, फ्यूचर में आपके ये गेम्स काम आएंगी? नहीं। जो मूवीज़ वेब सीरीज ड्रामास वगैरह आप देखते हो, क्या ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में आपके क्या काम आएगा? आपका वो कीमती टाइम जो कि आपने इन्वेस्ट किया होगा। अब टाइम को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ। आप सॉफ्ट स्किल्स वगैरह पर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने टाइम को। मीन्स के सॉफ्ट स्किल्स जैसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसे करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी आती हैं तो फिर उन्हें यूज़ भी करो। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स के ये होती हैं कि आपको अपनी बात दूसरे को समझानी होती है। मीन्स के अपनी बात किसी दूसरे पर्सन के सामने रखनी होती है, तो समझानी होती है और कन्वर्सेशन करनी होती है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, इतनी कोई टफ नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब पर लाखों वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हो। अगर नहीं देखना चाहते तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से मतलब बात करना स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बाकी आपके फ्यूचर को जो है मतलब सिक्योर कर सकती हैं हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मीन्स के कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अब मैं खैर क्या बताऊँ, जेनजी जनरेशन है आजकल की, मैं खुद भी एक जेनजी हूँ। मतलब स्मार्ट जनरेशन है, इसे ऑलरेडी सब कुछ पता है, मतलब इसे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि अपनी लाइफ में क्या करना है। लेकिन फिर भी जेनजी जनरेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है, काम को टालती है। किसी काम को अगर स्टार्ट कर भी देना तो परफेक्शन के चक्करों में लगने लगती है, जो कि बिल्कुल ही एक गलत पॉइंट है, राइट? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अब स्किल्स बताना शुरू कर लूँ, मीन्स कि आप ये वाली स्किल सीख लो, ये वाली स्किल सीख लो, ऐसा नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो कि मतलब ऑफलाइन काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। बहुत से ऐसे हैं कि मतलब दोनों मैनेज करते हैं, मतलब ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के बंदे हो। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, आप कौन सा काम करना चाहते हो, मीन्स कि ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों इकट्ठे। जब आप पहचान लोगे तो अपने लिए स्किल्स वगैरह को ढूंढो, यूट्यूब पे सर्च करो, जाओ देखो, मीन्स के जो आपको स्किल पसंद आए उस पर मत काम करना स्टार्ट कर दो, उसे सीखो, लर्न करो। और एटलीस्ट ज़रूरी है कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करो उस पर 100 डेज लाजमी दो अपना। बेसिकली होता है कि जब हम किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो हम स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, मीन्स के हम उस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम उस फील्ड में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है ना, तब हम काफ़ी ज़्यादा ना मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ हार्ड लग रही होती है, राइट? तो इसीलिए आप लोग जो है ज़रूरी है कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करो उसमें एटलीस्ट अपना 100% दो, वो भी 100 डेज़ के लिए। 100 डेज़ के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, राइट? तो ये तो हो गया। बाकी हार्ड स्किल्स में आपको क्या बताऊं, जैसे आप मार्केट में वैसे बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप खुद ही सर्च कर सकते हो, बल्कि आपको पता भी होगा क्योंकि जेन जनरेशन स्मार्ट है। अब मुझे पता तो है, मैं बता तो सकता हूँ आपको, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा स्किल्स के बारे में, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको क्या पसंद है, वो सीखो, सर्च करो और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जब आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर लो तो उसके लिए फ़ौरन से एक्शन लो, किसी भी चीज़ का वेट मत करो। मीन्स के अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि मोटिवेशनल ढूंढने चले जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं,
कि जब मेरे अंदर मोटिवेशन होगी तब मैं उस काम को स्टार्ट करूँगा। मोटिवेशन वगैरह का वेट मत करो, इससे कोई भी विन नहीं कर पाया आज तक और ना ही कोई कर पाएगा। क्योंकि मोटिवेशन मेरी नज़रों में ना एक डोज की तरह होती है, जो मतलब लेने के बाद 2-3 इवन के 15 दिन तक भी रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। मोटिवेशन की जगह ना आप अपना एक माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल आपका जो काम है वो आपने करना है, कोई और आकर नहीं करेगा, तो मतलब आपने करना है और वो काम करना ही करना है। आप अभी करो, आज करो, कल करो, परसों करो, लेकिन आपने करना है। तो मतलब कल परसों तरसों जब आपने करना ही है तो उसको मतलब कल परसों की बजाय आप आज ही कर लो उस काम को, और आज की बजाय अभी कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। मीन्स के आप किसी भी चीज़ का वेट मत करो, अपने काम को स्टार्ट करो जल्दी, जितना जल्दी हो सके, राइट। बाकी एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दो कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपनी लाइफ में मतलब कि एजुकेशन वगैरह भी करते हैं, टाइम नहीं मिलता, हमारे पेरेंट्स अब इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। देखो, लाइफ आपने जीनी है अपनी, आपकी लाइफ है, आपके पेरेंट्स की लाइफ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे तो अपने लिए होगे, अपने पेरेंट्स का तो नाम रोशन करोगे आप, ठीक है ना। तो ये जब जितने भी एक्सक्यूज़ वगैरह देना है ना, आपके जितने भी एक्सक्यूज़ हैं इन्हें देना बंद कर दो और जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो करो। यार देखो, आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो कि मतलब पहले एजुकेशन करो एंड उसके बाद फिर एक जॉब ढूंढो और उसके बाद फिर पे चेक टू पे चेक वाली लाइफ जियो। ऐसी लाइफ कोई भी नहीं जीना चाहता, कोई भी नहीं। मतलब कि ऐसी लाइफ किसको मतलब किसी को भी पसंद नहीं है। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी आप स्टार्ट कर लो, अभी अभी सही टाइम है, अभी स्टार्ट कर लो। मैं ना आपको ना अपने एक फ्रेंड की ना कोई शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी जब हमारी एज में था, उसके भी काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स थे, गोल्स थे, वो अपनी लाइफ में ना काफ़ी कुछ करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ना वीडियोस वगैरह ही देखते रहता था, करता धरता कुछ था नहीं। जैसे हम करते हैं अभी, मतलब वीडियोस देखना, मोटिवेशन देखना, 2-3 दिन काम करना, उसके बाद महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद आना, पता ही नहीं है टाइम कितना ज़्यादा स्पेंड हो गया। उसका भी एक सेम केस था। टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और उसका मतलब कॉलेज, फिर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी आ गई। उसने यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर ली, लेकिन उसने साइड बाय साइड मतलब कोई स्किल वगैरह उसने मतलब नहीं सीखी। वो कोर्सेज वगैरह ही करते गया और डिग्री वगैरह ही लेते गया। नतीजा ये निकला कि जब वो स्टडी कर कर निकला, ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही कोई स्किल्स थी, सिर्फ डिग्री थी। और जब वो कोई जॉब वगैरह लेने गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार की जॉब मिल रही थी, जो कि इतने आज के महंगाई के दौर के लिहाज से काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो उसने जो मतलब उसके पेरेंट्स ने इतना सारा पैसा जो उसकी एजुकेशन में लगाया था, वो सब का सब ट्रैश हो गया। और उसके ऊपर एकदम से जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, प्रेशर आया, तो वो कहीं का नहीं रहा। अब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई और स्किल वगैरह सीख ले या कोई और काम कर सके। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके पास कोई स्किल भी नहीं है जिसे वो मतलब सेल करके थोड़े पैसे कमा सकें। अब वो एक जॉब के हद तक ही रह चुका है सिर्फ और सिर्फ, और जो बाकी टाइम मिलता है वो अभी भी वेस्ट ही कर रहा है। वो कहता है बस अब जो होना था वो हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में नकारा ही रहेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा। यार देखो, आपकी आज की हैबिट्स ना डिफाइन करती हैं आप फ्यूचर में क्या चीज़ बनोगे और क्या चीज़ करोगे। तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि अगर आप 16 से लेकर 25 के दरमियान हो, ये गोल्डन एज है, इसे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में, फ्रेंड्स में और बाकी की चीज़ें जो हैं जिनका मतलब हमारी लाइफ में इतना कुछ मतलब नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको मतलब ऐसे वेस्ट मत करो। अपने इस कीमती टाइम को डेली आधे से 1 घंटा मतलब अपने फ्यूचर के लिए लाजमी दो। मैं कोई मोटिवेशनल नहीं दे रहा, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाई मैंने बिल्कुल भी। मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको वो बताया, सिर्फ हमारी लाइफ में जो करना ज़रूरी है हमें वो करना चाहिए, और जो लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। मीन्स के ज़रूरी क्या है? ज़रूरी मीन्स के फॉर एग्जांपल काम है, जो कि मेरी एग्जांपल ले लो। मैं मतलब कंटेंट क्रिएट करता हूँ, राइट। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, वीडियोस बनाऊँ, एडिटिंग वगैरह करूँ, और मतलब उस पर कंटेंट यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ। मीन्स कि ये मेरा काम है, सिंपल है। अपना टाइम जैसा भी चल रहा है चलने दो, लेकिन अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत करो, अपने आप को बदलो, लाजमी बदलो। और उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स अपनी लाइफ में लाजमी सीखो, और उसके सीखने के बाद एक्सक्यूज़ मत दो और फ़ौरन से एक्शन लो। किसी भी चीज़ का वेट मत करो। जो चीज़ आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं, उनसे स्टार्ट कर दो।
इसकी सस्ती सी एग्जांपल ये है कि मान के चलो कि अगर मिस्टर बीस्ट सब जानते हैं, मतलब इंटरनेट का किंग माना जाता है उस बंदे को। अगर वो बंदा अपने रूम में बैठकर ये सोचता है कि यार जब मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, मीन्स कि अच्छा मोबाइल आ जाएगा, अच्छे कैमराज आ जाएंगे, तब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, तो मिस्टर बीस्ट आज इस लेवल पर होता? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस बंदे को कौन नहीं जानता। इस बंदे के पास एक टाइम पर शू मतलब फुटबॉल खेलने के लिए फटे हुए शूज़ हुआ करते थे। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सोचता कि जब मेरे पास अच्छे शूज़ आ जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा, आपको क्या लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज इस लेवल पर होता? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ना ही परफेक्शन का वेट किया, ना ही ओवर थिंक किया, ना ही प्रोक्रेस्टिनेशन किया, और ना ही अपने काम में लेजनेस किया, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लिया। अपने काम को कल पर भी नहीं छोड़ा, आज एक्शन लिया, बल्कि अभी किया उन्होंने। उनको ऐसा नहीं है कि उनके पता था कि उनके फ्यूचर में बहुत कुछ बन जाएगा, मीन्स के उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाएंगी, ऐसा उनको नहीं पता था। क्योंकि फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये आपकी सिर्फ हैबिट्स बताते हैं कि आप अपने फ्यूचर में क्या बन सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो ये बताता है कि आप अपने फ्यूचर में कितना कुछ अचीव करोगे। तो जब आप एक्शन लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ेगा। तो जब आप इन सब को फेस करोगे और इन सब का मुकाबला करोगे और मतलब डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ोगे, और जो फील्ड आपने चूज़ किया है उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे और हर चीज़ को मैनेज करोगे, तो फिर आने वाले 4 से 5 सालों में आप बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पर होगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लो, कोई अच्छी सी फील्ड चूज़ करो और उसमें काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ मत छोड़ो जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उसे मत छोड़ो बेशक, लेकिन 24 घंटे में से डेली का 1 से 2 घंटा अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए लाजमी से निकालो। सक्सेस अगर अपनी लाइफ में हासिल करोगे तो अपने लिए करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए करोगे, बस। सो मेक श्योर इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मीन्स के जो चीज़ आपको सीखने को मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।